Hello everyone, the topic for this video is Indian villages as a social system. Talcott Parson ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था प्लुरैलिटी ऑफ द सोशल एक्टर्स का। इनके अनुसार किसी भी सोशल सिस्टम को समझने के लिए उसके बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इन्वायरमेंटल एंड जियोग्राफिकल, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। मेजरली यही फैक्टर्स होते हैं। तो इंडियन विलेजेस को एज अ सोशल सिस्टम डिफाइन करने के लिए उसके जो मेजर फैक्टर्स हम ले सकते हैं, इकोनॉमिक में हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी कैसी थी, उनकी एग्रेरियन सोसाइटी थी, कास्ट सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेलिवेंट था, जजमानी सिस्टम, जॉइंट फैमिली और पावर स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ये पॉलिटिकल में आ जाएगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मेजरली यही फैक्टर्स होते हैं। तो इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी को सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते हैं कि एग्रेरियन सोसाइटी एक्चुअल में होती क्या है। एग्रेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे जो लोगों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो होता है, मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर होती है, या अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी इसमें हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना के बराबर होती हैं या बिल्कुल ही एब्सेंट होती हैं। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद द फैक्ट दैट 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इट मीन्स, जैसे हमने पहले भी आपने कई बार देखा होगा कि सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास, देन शूद्रास। दिस इज अ स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब एक स्ट्रेटा है, ऊपर से लेकर नीचे तक कास्ट सिस्टम्स में डिवाइडेड थे। और इनके करेक्टरिस्टिक्स थे इन्नेट नेचर। इन्नेट नेचर दैट मीन्स बाय बर्थ ये डिफाइन करी जाती थी। अगर आप ब्राह्मण्स की फैमिली में बोर्न हो रहे हैं तो यू विल ऑब्वियसली बी अ ब्राह्मण, और वैसे ही ये बर्थ के बेस पे डिसाइड किया जाता था। सेकेंड इज एंडोगैमी। दैट मीन्स विद इन अ कास्ट सेम गोत्रज में मैरिज जो थी वो प्रोहिबिटेड थी, सेम गोत्रज में मैरिज नहीं कर सकते थे। थर्ड इज कॉमेंसैलिटी। जो फूड और वाटर की जो शेयरिंग थी, एक दूसरे में आपस में बांटना, या फिर मतलब अगर गांव में कोई कॉमन पॉन्ड है तो उसका जो बंटवारा है, किस तरह से वहाँ से कौन पानी ले सकता है, और बाकियों के पानी का सोर्स, जैसे लोअर क्लास का जो पानी का सोर्स है वो अलग होगा। तो इस तरह से ये इसको कमेंसैलिटी बोलते हैं। हायरार्की, लोकल और रीजनल इन नेचर। हायरार्की जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसी को, मतलब वही स्ट्रेटिफिकेशन ही बेसिकली हायरार्की होता है। ये जो कास्ट सिस्टम था वो तो मेजरली जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और जो ये सब थे, ये तो बिल्कुल वैसे ही कास्ट सिस्टम ऑल ओवर इंडिया सेम रहता है, लेकिन हायरार्कीज़ जो हैं वो लोकल लेवल पे वेराई कर सकते हैं, रीजनल लेवल पे वेराई कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट इज़ कास्ट काउंसिल। अथॉरिटी टू कंपेल ओबीडियंस। कास्ट काउंसिल एक, जैसे अब इनके जैसे काफ़ी सारे रूल्स होते हैं कि अपर कास्ट ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लोअर कास्ट ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो इन सारे लॉज को, जो इनके रूल्स थे, इनको ओबे करवाने के लिए जो अथॉरिटी होती है, मेजर हायर अथॉरिटी होती है, उसको कास्ट काउंसिल बोला जाता है। डिसेबिलिटी, दैट मीन्स कि अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते थे इन कंपैरिजन टू लोअर कास्ट के लोगों के, और जो लोअर क्लास के लोग थे जैसे कि ये शूद्रास या फिर शूद्रास के अलावा जो होते थे उनको अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था। तो ये थी डिसेबिलिटीज़। देन ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन बाय बर्थ। इनमें मतलब ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी थी, जैसे वर्णाश्रम सिस्टम जो गांधी जी भी जिसको बहुत सपोर्ट करते थे, उसमें यही था कि जो क्षत्रियज है उनका फाइट करने का काम होता है, ब्राह्मण्स जो हैं उनके यज्ञ वगैरह करने का काम होता है। तो ये थी ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस, ये भी बर्थ के द्वारा कास्ट के साथ दी जाती थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।